भी होना ज़रूरी है। आई होप ऑल ऑफ यू इन दिस सिचुएशन ऑफ पेंडेमिक ऑल ऑफ यू आर हैप्पी एंड फोकसिंग ऑन योर स्टडीज़, कीप योर हेल्थ very very healthy, great। so चलो बेटे, हम ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन की बात कर रहे हैं। मोशन का मतलब होता है व्हेन एनी ऑब्जेक्ट मूव्स, है ना, जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है विथ रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट, जैसे ग्राउंड है तो ग्राउंड के ऊपर मैं जब चल रहा हूँ, है ना, तो ये मोशन है, ठीक है। तो ग्राउंड एक जगह पर रुका हुआ है, लेकिन मैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो मैं आगे जा रहा हूँ, इसको हमने मोशन कहते हैं। यस और नो, है ना। तो मोशन तो सबको पता है बेटे, ओके। और मोशन के बारे में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो मैंने आपको कल बताया था उसको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। सो सब लोग ध्यान से सुने। इफ एनीबडी इज अटेंडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, आई वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स। ओके, अजिंक्य इज न्यू स्टूडेंट आई थिंक, ओके ग्रेट। तो बेटे सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ कि डिस्टेंस का मतलब हमने कल देखा था, डिस्टेंस। व्हाट इज अ डिस्टेंस? डू यू रिमेंबर? डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड, है ना, लेंथ ऑफ द पाथ। आप जिस रास्ते से गए हैं उस रास्ते का लंबाई मतलब डिस्टेंस होता है। एग्जाम्पल दिया था, औरंगाबाद से लेकर नांदेड़ तक आपको जाना है, तो आप जाएंगे कैसे, ऐसे लेकर ऐसे नांदेड़ तक पहुँचे, तो आपने जो रास्ता तय किया उस रास्ते का लंबाई डिस्टेंस कहलाता है। लेकिन अगर आप औरंगाबाद से सीधा सीधा नांदेड़ फ्लाइट से चले गए जूम करके, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, ओके, विथ अ डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड एज अ डिस्प्लेसमेंट, है ना, उसको डिस्प्लेसमेंट कहा जाएगा। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि जब आप स्ट्रेट लाइन पाथ में गए, ये कैसा पाथ है, स्ट्रेट लाइन पाथ है, या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी कहा जा सकता है। आप इसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहो या स्ट्रेट लाइन पाथ कहो विथ डायरेक्शन। इसको डायरेक्शन होना भी ज़रूरी है, इसीलिए इसको वेक्टर क्वांटिटी हम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस कैसा है? स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस कैसा है? स्केलर। स्केलर का मतलब क्या होता है? ये नया चीज़ क्या है सर? कुछ लोगों ने वेक्टर्स चैप्टर नहीं पढ़ा होगा तो बोलेंगे सर ये वेक्टर और स्केलर क्या है। स्केलर का मतलब होता है जिसको सिर्फ एक नंबर रहता है। स्केलर का मतलब क्या है? जिसको सिर्फ और सिर्फ एक नंबर रहेगा, अ सिंगल नंबर, ठीक है। तो वो जो नंबर है, जैसे मैंने बोला कि यहाँ से औरंगाबाद से लेकर नांदेड़ तक का डिस्टेंस कितना है ना, सो कितना डिस्टेंस होगा? 300 किलोमीटर, 400 जो भी होगा, है ना। लेकिन अगर मैंने डिस्प्लेसमेंट की बात की, ये जो सेकंड जो दिख रहा है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस अलॉन्ग विथ डायरेक्शन। तो 300 किलोमीटर, लेकिन किधर? फ्रॉम औरंगाबाद to Nanded, and that is called as a vector quantity, and this we have studied yesterday. Let's move ahead. Today what we are going to learn is something amazing. Are you excited? क्या आप excited है सब लोग? Come on, yes or no? Excited? Ready to learn? Come on, very good. तो चलो बेटे, आज पढ़ने जा रहे हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस चैप्टर का, जिसका नाम है वेलोसिटी एंड स्पीड। वेलोसिटी एंड स्पीड के बारे में देखेंगे, ओके। लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट स्पीड। पहले स्पीड के बारे में पढ़ते हैं। तो स्पीड को पढ़ाते हुए मैं स्पीड से नहीं पढ़ाऊंगा, धीरे से पढ़ाऊंगा ठीक है। स्पीड को पढ़ाते हुए मैं धीरे पढ़ाऊंगा, ध्यान से सुनिए सब लोग। प्यारे बच्चों,
स्पीड का मतलब होता है, इसको स्पीड को v से डिनोट करते हैं हम, v इज इक्वल्स टू द डिस्टेंस विच यू हैव ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन द टाइम विच इज़ रिक्वायर्ड। ओके, इसको आपने लोअर स्टैंडर्ड्स में 9th 10th में पहले ही पढ़ा है, यस और नो? आपको पता है कि स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट? अब मेरे बच्चों मुझे बताइए कि ये जो स्पीड, ये जो v हमने लिखा, इसका यूनिट क्या होगा भाई? किस में मेजर करेंगे? तो यूनिट ढूंढना बड़ा आसान है। देखो, डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा? डिस्टेंस का यूनिट होगा मीटर, और टाइम का यूनिट क्या होगा? सेकेंड। तो इसका मतलब ये क्या हुआ? मीटर पर सेकेंड। या फिर हमारे डे टू डे लाइफ में हम किलोमीटर पर आवर, इससे इसको मेजर करते हैं, है ना? किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर डिस्टेंस का है और आर किसका है? टाइम का है। समझ में आया? तो प्यारे बच्चों, अपने स्कूटी, बाइक्स, 4 व्हीलर्स, ओके, सबके ऊपर एक स्पीडोमीटर होता है, और उस जो स्पीडोमीटर है, दैट स्पीडोमीटर शोज द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। ये आपने सबने देखा हुआ है। तो ये बड़ा ही सिंपल हुआ कि स्पीड का मतलब हुआ डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम। अब थोड़ी इंपॉर्टेंट बात करते हैं, इज इट अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी? सो द आंसर इज इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर है। क्यों स्केलर क्यों है? क्योंकि इसको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, कोई डायरेक्शन की जरूरत इसको नहीं है। ओके, सो स्पीड जब हम डिफाइन करते हैं तो स्पीड का मतलब है इट इज ओनली द मैग्नीट्यूड। जैसे 60 किलोमीटर पर आवर, या 20 मीटर पर सेकेंड, या फिर 18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? 100 किलोमीटर पर आवर, 120 किलोमीटर पर आवर, ये क्या है? 120 किलोमीटर पर आवर इज द नंबर विच इज द मेजरमेंट विच रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ओनली। ओके, तो इसके पास क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं मैग्नीट्यूड ओनली, इज ओनली द मैग्नीट्यूड, देयर इज नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, इट इज नॉट शोइंग एनी डायरेक्शन। Is it clear? Understandable? Very good. So speed can be just a number which is showing a magnitude in a particular direction. लिख दीजिए, और फिर इसके हम 2 टाइप्स देखेंगे। सब लोग फटाफट लिख लीजिए, फास्ट लिखिए, कम ऑन, नोट इट डाउन। लिख दो बेटे एवरीवन, ठीक है? चलो भाई जल्दी जल्दी लिखो, स्पीड फास्ट रखिए। क्या ये समझ में आया? एकदम सिंपल सी बात है। स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम। यूनिट मीटर पर सेकेंड होगा या किलोमीटर पर आवर होगा। ये स्केलर क्वांटिटी है, इसको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा। इफ़ यू आर डन, जस्ट टाइप डन इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपका हो गया है तो लिखो डन। क्लियर? और फिर मैं आपको बताऊंगा देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। I would like to welcome the new students, those who have joined today. So we are studying motion in 1 dimension. इसके अंदर सबसे बेसिक, सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ग्राउंड लेवल फैक्ट, बेसिक वेलोसिटी और स्पीड के बारे में पढ़ रहे हैं। कोमल इज आस्किंग सर कैन स्पीड बी निगेटिव? तो स्पीड जो होती है बेटे, स्पीड इज अ मैग्नीट्यूड, है ना? तो स्पीड को कोई डायरेक्शन नहीं है, तो पॉजिटिव निगेटिव जो होते हैं वो डायरेक्शन को दिखाते हैं, इसलिए स्पीड कैन नॉट बी निगेटिव। ओके, चलिए ध्यान दीजिए। अब आगे बढ़ें।
अब हम देखने जा रहे हैं स्पीड के दो टाइप्स। अब थोड़ा हायर लेवल का बात करते हैं। स्पीड के दो टाइप्स हम पढ़ने जा रहे हैं। सब लोग बिल्कुल कान खोल के सुन लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये दो टाइप्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनो। एक होता है जिसका नाम है इंस्टेंटेनियस स्पीड, दूसरा होता है एवरेज स्पीड। अब ये दोनों के दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको पढ़ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। अब तक आपने सिर्फ सिंपल फॉर्मूला पढ़ा होगा कि भाई ये डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है, और डिस्टेंस अपॉन टाइम को जब हमने लिखा तो उसका यूनिट मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, ये 9th-10th स्टैंडर्ड में हुआ। लेकिन ये जो चीज़ है, अब ये कुछ नया चीज़ आ रहा है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, चलिए भाई ऐसा मान लो कि आप बॉम्बे से लेकर दिल्ली तक जा रहे हो, ठीक है। आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो? आप बॉम्बे से लेकर दिल्ली तक जाना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये है आपका बॉम्बे, ये है आपका दिल्ली, ठीक है, ये है आपका दिल्ली, ठीक है जी। ध्यान से सुनना, जब आप बॉम्बे से दिल्ली जा रहे हो, मान लो कि आप कार से जा रहे हो, आपने कार के स्पीडोमीटर में देखा कि बॉम्बे से दिल्ली तक जाते जाते क्या आपका स्पीड हर एक प्लेस पे कांस्टेंट रहेगा या बदल सकता है? बोलिए। बदलेगा, बदलना ही पड़ेगा। आपका जो स्पीड है प्यारे बच्चों, वो बदलना ही पड़ेगा आपको। क्यों बदलना पड़ेगा भाई? आपको बदलना इसलिए पड़ेगा क्योंकि रास्ते में स्पीड ब्रेकर्स होते हैं, कोई बहुत सारी ट्रैफिक होती है, दूसरे व्हीकल्स भी होते हैं, कभी सिटी में ट्रैफिक आ जाती है, कभी हाईवे आ गया तो जूम करके दौड़ते हैं, है ना। तो इसका मतलब आपका जो स्पीड है अलग 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 पॉइंट पर अलग अलग होगा, आपका स्पीड अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग होगा। तो आपका जो स्पीडोमीटर है उस पर्टिकुलर प्लेस पे जहां पर अभी आप हैं, उस टाइम पर आपका स्पीड दिखाता है। दैट स्पीड विच इज शोन बाय द स्पीडोमीटर एट अ पर्टिकुलर प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। कितना सिंपल सा बात है। तो आप बॉम्बे से लेकर दिल्ली जा रहे थे, ठीक है, और रास्ते में बहुत सारी सिटीज आई, ठीक है, सिटी ए, दिस इज सिटी बी, दिस इज सिटी सी। तो ये जो तीन अलग अलग पॉइंट्स है ए बी सी, तो ए पर जब मैं पहुंचा तो मेरा स्पीड कितना था, स्पीडोमीटर क्या स्पीड दिखा रहा था। बी पर जब पहुंचा तो कितना स्पीड दिखा रहा था, और जब मैं सी पर पहुंचा तो मेरा स्पीड कितना था। दैट पर्टिकुलर स्पीड इज कॉल्ड एज ए इंस्टेंटेनियस स्पीड। इट्स वेरी सिंपल। लेट्स राइट डाउन द डेफिनेशन। इसको थोड़ा अलग कलर से लिख देता हूं आपके लिए। द स्पीड of the object, speed of the object at a certain instant of time, at certain instant of time is called as instantaneous speed, is called as instantaneous speed। ठीक है, फटाफट लिख लो, कम ऑन, नोट इट डाउन, वेरी गुड। ये वेलोसिटी और स्पीड हमने पढ़ा, और अब पढ़ रहे हैं स्पीड के दो टाइप्स, इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड। फटाफट लिख लीजिए बेटा। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, बात समझ में आई सबके? वेरी सिंपल। इंस्टेंटेनियस स्पीड,
द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एट अ सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड एन इंस्टेंटेनियस स्पीड। आप जब उस पर्टिकुलर जगह पर पहुंचे तो आपके घड़ी में जितना भी टाइम हो रहा था उस टाइम पर आपका स्पीड कितना था गाड़ी का, दैट इज कॉल्ड एन इंस्टेंटेनियस स्पीड, जो बदल सकता है ना, सिंपल। और इसमें ये जो इंस्टेंट जो वर्ड है इंस्टेंटेनियस, देखो क्या लिखा है इंस्टेंटेनियस, तो इसमें इंस्टेंट ये वर्ड आता है, क्या आता है इंस्टेंट। इंस्टेंट किसको रेफर करता है, टाइम को। इंस्टेंट किसको रेफर करता है बेटे, टाइम को। एट दैट पर्टिकुलर टाइम, उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर आपका स्पीड कितना आता है, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस टाइम। दैट्स वेरी सिंपल, प्रेटी सिंपल, यस और नो, वेरी गुड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, क्या बात है, बहुत बढ़िया। इफ यू आर डन जस्ट टाइप डन, ओके। ओहो क्या बात है, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है बेटे, क्लियर। ये पहला पॉइंट कितने लोग को समझ में आया, अगर आपको समझ में आया तो लिखो क्लियर इन द कमेंट बॉक्स, कम ऑन। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस फर्स्ट पॉइंट क्लियरली, कितने लोग को समझ में आया जी। इफ यू अंडरस्टूड जस्ट टाइप क्लियर इन द कमेंट बॉक्स, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ओके। ऋषभ, आकाश, याशिका, खुशी, ऋतुजा, सुपर क्लियर, ओके सुपर क्लियर, ग्रेट। ऋतुजा लहाने, वेरी गुड। आकाश, ग्रेट। सबको समझ में आ रहा है, ओके, समझ में आ रहा है सब, ओके। चलो भाई आगे चलते हैं। ये तो समझ में आ गया सर कि स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एट अ सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम को हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं, ये तो समझ में आ गया। लेकिन अब थोड़ा इससे आगे चलेंगे हम, ठीक है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पढ़ेंगे इसके बारे में, इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में। एवरेज स्पीड को बाद में बताता हूँ, ठीक है, एवरेज स्पीड बाद में आएगा, पहले इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे। चलो भाई ध्यान दो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अब बताने जा रहा हूँ। आपका ये जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है, ठीक है, अब मैंने क्या किया, आपका ये जो रास्ता था, आपका रास्ता एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक ऐसे था, ये था आपका बॉम्बे, ठीक है, ये है आपका दिल्ली, और आप पॉइंट ए जो बीच में आता है, इस पॉइंट ए पर आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड कितना है ये ढूंढना चाहते हो। तो अब हम क्या करेंगे, अब ध्यान से सुनना। अब बेटे इंस्टेंटेनियस स्पीड ढूंढने के लिए हम इस ए पॉइंट पर एक बहुत ही छोटा डिस्टेंस कंसिडर अगर कर ले, एंड दैट वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस इज लेट्स से dx, consider a very small distance at point A, at point A, okay, dx, and let object covers this distance, ऑब्जेक्ट ने ये डिस्टेंस कवर करने के लिए जो टाइम लिया, लेट द टाइम इन टाइम dt, वेरी स्मॉल टाइम। तो ये dx और dt मैंने ऐसे क्यों लिखा, तो ये नए लोगों को समझ में नहीं आएगा, शायद जिन लोगों ने डिफरेंशिएशन क्या है ये नहीं पढ़ा है। तो जिन लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ा है तो उनको ये पूरा समझ में आएगा। द टॉपिक कॉल्ड एज डिफरेंशिएशन। अगर आपने डिफरेंशिएशन पहले पढ़ा है तो आपको ये समझ में आएगा। अगर आपने डिफरेंशिएशन क्या है ये समझ में नहीं आया है, उस चैप्टर को फिर से जाके पढ़ो, ये तुरंत समझ में आ जाएगा। इज इट क्लियर? इसलिए मैं बार बार आपको बोल रहा था दिस इज गोइंग टू कम, दिस इज गोइंग टू कम, ओके। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन इज इंपॉर्टेंट हियर, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट में हमने देखा था कि dx इज अ वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस विच इज कवर्ड इन वेरी वेरी स्मॉल टाइम dt। फिर से बताता हूँ, dx एक बहुत ही छोटा डिस्टेंस है जो a पॉइंट पर हमने कंसिडर किया,
dx क्या है, a पॉइंट पर कवर किया हुआ एक छोटा सा डिस्टेंस dx है, जिसको कंप्लीट करने के लिए पार्टिकल को, उस पर्टिकुलर आदमी को, कार को कितना समय लगा, dt। कितना समय लगा, dt। समझ में आ रहा है? और इसीलिए प्यारे बच्चों हम लिख सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड, वी विल राइट instantaneous speed is equals to v is equals to that small distance upon small time dx by dt, which is actually the differentiation, it is the differentiation of distance x with respect to time t। और इसको हमने पहले भी पढ़ा है कि डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर दो तो आपको मिलेगा वेलोसिटी, एंड इट इज प्रूव्ड ओवर हियर, एंड दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वेरी गुड। सो ये डिफरेंशिएशन हो गया, इसी को हम कहते हैं इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ, क्या कहेंगे इसको, रेट। अच्छा ये नहीं दिख रहा है आपको, मैं अदृश्य हो जाऊं? ओके आपको नहीं दिख रहा है, क्या बात है, मैं अदृश्य हो गया। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और अगर ये बात समझ में आई हो तो फटाफट लिख दो, कम ऑन, मेक इट फास्ट, डू इट फास्ट बेटे, कम ऑन। और ये समझने के लिए आसान भी है, अगर डिफरेंशिएशन पढ़ा भी नहीं है तो भी ये समझ में आने के लिए बड़ा आसान है कि भाई एक बहुत ही छोटा डिस्टेंस कवर किया dx कितने टाइम में, dt। d जो पीछे जो d लगा है वो d का मतलब होता है डिफरेंशियल, मतलब बहुत ही छोटा, d मतलब बहुत ही छोटा, dx मतलब बहुत ही छोटा x, dt मतलब बहुत ही छोटा t। ये बात समझ में आई? dx का मतलब बहुत ही छोटा x, dt का मतलब बहुत ही छोटा t। समझ में आया? ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लियर? he is asking, sir, is it was about speed, you wrote about velocity? नहीं, एक्चुअली आगे जाके देखोगे कि स्पीड और वेलोसिटी दोनों एक्चुअली एक ही चीज है, ठीक है। स्पीड उसका मैग्नीट्यूड है और वेलोसिटी उसका वेक्टर फॉर्म है, बस इतना ही फर्क है जो आगे समझ में आएगा अभी ऋषभ। ओके, एक्चुअली स्पीड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी and velocity is a vector quantity which is having a direction। तो इसका मतलब ये जो मैग्नीट्यूड हमने लिखा, ये मैग्नीट्यूड इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड है, और इसके साथ अगर डायरेक्शन जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, इसके साथ अगर आपने डायरेक्शन जोड़ दिया तो क्या बनेगा पता है, तो बनेगा हाँ वेलोसिटी। अब वो पॉइंट आगे क्लियर होगा। चलो भाई फटाफट लिख लो, कम ऑन कम ऑन, इसको लिख लो, रही लिख लो, फास्ट लिखो। और अगर इसमें कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो फटाफट बोल दो यार, चलो भाई बोल दो, समझ में आ रहा है पूरा चीज? इज इट क्लियर? डज दैट मेक सेंस? वेरी गुड। ऑलराइट, एक बार रिपीट करता हूं, फिर से एक बार सुनना। चलो भाई एक बार फिर से सुनो, एक बार फिर से सुनो, अब फिर से बताने जा रहा हूं, तो प्यारे बच्चों फिर से सुनो मेरी बात को। मैं आपसे कह रहा था कि यहां पर वी हैव कंसिडर्ड बॉम्बे टू दिल्ली जर्नी,
यहाँ पर बॉम्बे से लेकर दिल्ली तक हम जा रहे थे, है ना। हम निकले हैं बॉम्बे से, जा रहे हैं दिल्ली की तरफ। अलग 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 पॉइंट्स पर आपका स्पीड अलग 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 होगा, है ना। अलग अलग पॉइंट्स पर आपका स्पीडोमीटर जो आगे लगा रहता है 0, 30, 60, है ना, 90, 120, राइट। स्पीडोमीटर आपका अलग अलग वैल्यू दिखाएगा अलग अलग टाइम पर। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होता है कि ऐसा स्पीड जो किसी पर्टिकुलर टाइम पे उस पार्टिकल को मिला है। उसको ढूंढने के लिए हमने क्या किया, ए पॉइंट पर एक dx, ये जो dx था बहुत ही छोटा डिस्टेंस मैंने कंसिडर कर लिया, dx इज अ वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस। और इस dx को ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगा जी, dt। इस dx को ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगा, dt। तो स्पीड का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो छोटा डिस्टेंस dx अपॉन छोटा टाइम dt। सिंपल, छोटा डिस्टेंस dx अपॉन छोटा टाइम dt बन जाएगा आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड। एंड देयरफॉर इट इज नथिंग बट इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम विच इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या होगा ये, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट किसके रेस्पेक्ट में, टाइम। क्या ये बात समझ में आ गई, कितने लोग को समझ में आई, ओके। हैव यू डन राइटिंग, जस्ट टाइप डन, इफ इट इज क्लियर जस्ट टाइप क्लियर, कम ऑन बताइए बेटा। ये पॉइंट सबके क्लियर है, ओके। बहुत बढ़िया, डन एंड क्लियर, ग्रेट, वेरी गुड। आकाश, ऋतुजा, लाने, वेरी गुड। ओम मांटे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटे। समझ में आ रहा है सबके, क्लियर है अभी, लिख लिया, ओके ग्रेट। ऋषभ, डन एंड क्लियर, वेरी गुड। अब आगे की कहानी सुनो। अब ये तो हमने समझ लिया कि इंस्टेंटेनियस स्पीड v एक स्केलर क्वांटिटी है, ये तो पहले ही बताया मैंने। स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो dx बाई dt से डिफरेंशिएशन से हम ढूंढ सकते हैं। ये पहली बात हो गई, ठीक है, ये समझ में आ गया। इसका यूनिट वही रहेगा मीटर पर सेकेंड। अब आगे की कहानी, there is a girl, she is asking if any point A there is curve, then we have to take dx as a curve or a straight line, okay। ध्यान से सुनना प्यारे बच्चों। she is asking कि सर अगर कोई कर्व है, ठीक है, चलो अब मैं थोड़ा एग्जाम्पल देके इसको समझाता हूँ, ध्यान से सुनो इसको। लेट्स से देयर इज ए कर्व, एक कर्व है आपके पास, ठीक है, दिस इज ए कर्व, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, जब हम इस कर्व के ऊपर कोई पॉइंट कंसिडर करते हैं A, और इस पॉइंट A के ऊपर जब हम dx कंसिडर करते हैं, दैट dx इतना स्मॉल होता है, दिस dx is extremely small element, ओके। ये एक एक्सट्रीमली स्मॉल एलिमेंट है और ये बहुत ही छोटा होने के कारण, ये जो एलिमेंट है बेटे, ये एलिमेंट इतना छोटा है और इतना छोटा होने के कारण ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन होता है है ना। दिस dx एलिमेंट इज इनफाइनाइटसिमली स्मॉल। अब ये इनफाइनाइटसिमली स्मॉल क्या है, ये इसका मतलब होता है कि उसका लेंथ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, इट इज वेरी वेरी स्मॉल, ओके। सो इट ऑलमोस्ट बिकम्स अ स्ट्रेट लाइन। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी आप अर्थ पे खड़े हो, अभी आप कहाँ पर खड़े हो, अर्थ पे। अर्थ कैसा है,
बोलो जी। अर्थ गोल है, अर्थ कैसा है? पूरा गोल है ना, है ना? तो अगर मैं यहाँ पर हूँ औरंगाबाद में, मैं कहाँ पर हूँ? औरंगाबाद में, और मैं जा रहा हूँ बॉम्बे की तरफ, ठीक है जी। मैं हूँ औरंगाबाद में, मैं जा रहा हूँ बॉम्बे की तरफ, तो यहाँ से लेकर बॉम्बे जाते जाते मुझे ऐसा लगना चाहिए कि मैं नीचे जा रहा हूँ। क्यों भाई? ऐसा लगता है कभी? ऐसा नहीं लगता, क्यों पता है? क्योंकि अर्थ इतनी बड़ी है बेटे, आपकी जो अर्थ है वो इतनी बड़ी है कि ए और बी, औरंगाबाद और बॉम्बे का जो डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट कुछ दिखाई नहीं देगा आपको। यहाँ पर ये इतने पास होंगे, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन है ऐसा लगेगा आपको, है ना? आपको मैंने बोला 1 मीटर डिस्टेंस ले लो, यहाँ पर आपके ज़मीन के ऊपर 1 मीटर डिस्टेंस ले लो, तो क्या वो गोल होगा? आप बोलोगे सर वो तो अर्थ के ऊपर है तो वो गोल होना चाहिए। No, it is a straight line because it is very very small, it is extremely small, and therefore dx, even if you consider dx on a circular path, it is a straight line, and hence it is a straight line. Do you follow this? Do you agree with this? How many of you agree with this? How many of you understood this? Is this point clear? Komal? Yes sir, clear. Very good. Let's go ahead. Now we are moving ahead. अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसका दूसरा टाइप, एंड इसका जो दूसरा टाइप है जिसका नाम है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड। अब तक हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात की, अब हम एवरेज स्पीड की बात करेंगे। ध्यान से सुनना। जब मैं पॉइंट ए पर था तो मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चला गया, फिर मैं बी से पता नहीं सी चला गया, सी से मैं डी चला गया, है ना? तो मेरा जो जर्नी हो रहा है ए से लेकर बी, बी से लेकर सी, सी से लेकर डी, तो ये पूरे जर्नी में मेरे रास्ते में जब मैं जा रहा था ए से लेकर डी तक, ये है मेरा औरंगाबाद और ये है दिल्ली। हम जा रहे दिल्ली को, अभी दिल्ली दूर है, क्यों भाई? चलो, औरंगाबाद से निकले, बी तक जा रहे हैं, बी से लेकर सी तक पहुंचे, सी से लेकर डी तक पहुंचे। तो इस रास्ते में आपको जो टोटल टाइम लगा, तो मैं ऐसा बोल देता हूँ, ए से लेकर बी जाने में टाइम लगा t1, ये बी से लेकर सी जाने में टाइम लगा t2, और सी से लेकर डी जाने में टाइम लगा t3। तो मुझे टोटल कितना टाइम लगा? तो मुझे टोटल टाइम लगा t1 प्लस t2 प्लस t3, और मैंने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसको ऐड कर दो। टोटल डिस्टेंस जो मैंने ट्रैवल कर लिया वो है AB प्लस BC प्लस CD। तो एवरेज स्पीड डिफाइन होता है, एक मिनट, अरे ये बीच में थोड़ा सा ये हो गया, कोई बात नहीं, ये इसको नेग्लेक्ट कर देना, ठीक है? ये थोड़ा सॉफ्टवेयर की गलती से हुआ है। तो CD, ठीक है? तो एवरेज स्पीड जब डिफाइन होता है प्यारे बच्चों, एवरेज स्पीड को हम डिफाइन करते हैं, इट इज़ द टोटल डिस्टेंस ऑफ योर जर्नी। आपने कितना टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया इस जर्नी में, अपॉन कितना टोटल टाइम आपको लगा इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए, एंड दैट इज कॉल्ड एज एवरेज स्पीड। इज इट सिंपल? इट इज एक्सट्रीमली सिंपल। कितना टोटल डिस्टेंस आपने ट्रैवल कर लिया अपॉन टोटल टाइम। तो अगर यहाँ पर हम बोले एवरेज स्पीड कितना होगा,
इसको दिखाते हैं वी एवरेज से, ऐसे वी एवरेज। ओके बेटा, वी एवरेज विच इज टोटल डिस्टेंस इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी डिवाइड बाय टोटल टाइम विच इज T1 plus T2 plus T3 and that is your average speed. And that's very simple, that's pretty simple. Note it down, come on, make it fast. लिख लीजिए प्यारे बच्चों, भोले बच्चों, अकल के कच्चों, चलो भाई फटाफट लिखो। Ajinkya, you are new, attending for the first time. Ajinkya Pawar, right? Yes, sir. Okay. Gayatri, are you new? Yes, sir. Okay, great. Are you understanding this? Are you able to understand, bete, both of you? Yes, sir. Okay, Yes, great. sir. Very good. Anybody else who is new today? Yes, sir. I Samruddhi Kulkarni. Okay, Samruddhi, you are also new. Okay, great. Getting the understanding of this? Yes, sir. Yes. Okay, great. So very good. तो यहाँ पर एवरेज स्पीड के बारे में हमने बात किया। एवरेज स्पीड का मतलब है कि आपके जर्नी में आपने जितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया उस टोटल डिस्टेंस को ऐड कर दो। ए से लेकर बी से बी तक, बी से लेकर सी तक, सी से लेकर डी तक जाइए। जितना भी डिस्टेंस आप ट्रेवल कर लोगे सारा का सारा डिस्टेंस एक साथ ऐड कर दो और उसके लिए आपको कितना टोटल टाइम लगा उस टोटल टाइम को ऐड कर दो। बात बन गई, आपका एवरेज स्पीड बन गया, जिसको हम वी एवरेज ऐसे लिखते हैं, वी एवीजी। ओके, बहुत बढ़िया, समझ में आया। अब चलते हैं इसको अप्लाई करने कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में। आर यू रेडी? देखते हैं। इफ यू आर रेडी then let's take some problems and let's understand what the average speed and instantaneous speed is. ओहो, इसको अभी आना था, मिट नहीं रहा है। इधर भी आया, इधर भी आया, इधर भी आया, क्या बात है। कोई बात नहीं, ध्यान से सुनो प्यारे बच्चों। जस्ट वेट फॉर 2 minutes। हाँ, जस्ट वेट फॉर 2 minutes। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, सब लोग तैयार रहिए। फॉर्मूला देखिए, क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा। फॉर्मूला हमने अभी अभी पढ़ा कि इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या होता है, इसको हमने देखा, राइट। चलो भाई ध्यान से सुनो मेरी बात को, ठीक है जी, ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन कहता है the car travels 20 kilometer in 2 hours and next 50 kilometer and next 50 kilometer in 5 hours. Find the average speed of the car. कर सकते हो भाई साहब, ट्राई तो कर ही सकते हैं हम सर, क्यों जी,
ट्राई करना तो अपने हाथ में है ना। एक आंसर आ भी गया, क्या बात है, ग्रेट, फास्टेस्ट ऋतुजा लहाने, वेरी फास्ट, वेरी गुड। आकाश द नेक्स्ट फास्टर, ओके ग्रेट, वेरी गुड बेटा, सही है, आंसर भी सही है आपका, बिल्कुल सही। एनीबडी एल्स वुड लाइक टू ट्राई? जस्ट टाइप योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स, वेरी गुड। खुशी यू आर राइट, वेरी गुड, कॉन्ग्रेट्स। कोमल वेरी गुड, सही है, बिल्कुल सही। एनीबडी एल्स? ऋषभ वेरी गुड, गायत्री वेरी गुड, गायत्री पवार वेरी गुड, बिल्कुल सही है। यूनिट लिखना ज़रूरी है खुशी, यूनिट लिखना ज़रूरी है। हाँ, जैसे कोरोना में हाथ धोना ज़रूरी है, वैसे फिजिक्स में यूनिट लिखना ज़रूरी है। हाँ जी, सूरज वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करने जा रहे हैं, है ना। वी एवरेज बहुत ही सिंपल है, एकदम फॉर्मूला बेस्ड, एकदम बेसिक अप्रोच, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एकदम बेसिक है, इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। 20 किलोमीटर प्लस 50 किलोमीटर, इतना डिस्टेंस हम चले हैं, कितने टाइम में चले हैं जी? 2 आवर प्लस 5 आवर, and that gives me 70 kilometer by 7 hour, and that gives me 10 kilometer per hour. It is as simple as this. Very good अनगा, very good, बहुत बढ़िया, समझ में आया, डैम सिंपल, राइट, इट्स डैम सिंपल। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं कुछ ऐसी, इफ द डिस्प्लेसमेंट, द डिस्टेंस traveled by the student cyclist varies with time as x is equals to t square plus 3t. Find the instantaneous speed of student at t is equals to 2 seconds. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर यूज़ होगा, हिंट देता हूँ, आपको यूज़ करना है डिफरेंशिएशन, यूज़ डिफरेंशिएशन। You have to use differentiation here. Okay. Very good Rutuja, very good. Your answer is right. Fastest. Very good. Anybody else? यूज़ कौन सा करना है फॉर्मूला बता दूँ, फॉर्मूला भी बता दूँ, फॉर्मूला बता देता हूँ। अगर आपको y इज इक्वल्स टू एक्स रेस टू n दिया है, देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एन एक्स रेस टू n माइनस 1 का फॉर्मूला यूज़ करने जा रहे हैं। y इज इक्वल्स टू एक्स रेस टू n है तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एन एक्स रेस टू n माइनस 1 का फॉर्मूला हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बोलो क्यों रे भाई। dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एन एक्स रेस टू n माइनस 1, वो जो माथे पर है उसको नीचे खींच के लाओ और उसके माथा को 1 से माइनस कर दो, क्यों भाई। हाँ जी, समझ में आया, हाँ सर समझ में आया,
क्या बात है, बहुत बढ़िया। हु एल्स? ऋषभ, एक चीज़ भूल गया ऋषभ तू। हाँ, टी इज इक्वल टू 2 दिया है ना? हाँ, क्या बात है पार्थ। पार्थ अग्रे, वेरी गुड, कॉन्ग्रेट्स, वेरी गुड, सही है आंसर। पार्थ अग्रे सही है। कोमल, वेरी गुड, सही है आंसर, वेरी गुड। एनीबडी एल्स? कम ऑन, ट्राई इट, कम ऑन। आकाश, ये कैसे आया आकाश तेरा? नहीं नहीं, ये नहीं है। चलो जी भाई साहब, सुनो ध्यान से, दुनिया वालों बुरी नज़र ना हम पे डालो। ये x दिया है हमें। अभी अभी हमने देखा कि इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होता है dx बाय dt। जिन लोगों ने मेरा डिफरेंशिएशन का टॉपिक किया है उन लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जिन लोगों ने नहीं किया है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों ने नहीं किया है घबराइए मत, करने के बाद तुरंत हो जाएगा। v इक्वल्स टू dx बाई dt, कम ऑन, मेक इट फास्ट। हाँ जी भाई, ट्राई करिए। v इक्वल्स टू dx बाई dt, ठीक है, तो क्या बनेगा ये 2 नीचे आएगा। ये क्या है, टी स्क्वायर प्लस 3t है ना, क्या है टी स्क्वायर, तो उसका पावर कितना है 2 है, तो 2 नीचे आया, टी का पावर 1 प्लस ये 3t का क्या हो जाता है, 3t का बन जाता है 3, 3t का बन जाता है 3, राइट है ना, समझा? तो ये v हो गया आपका, इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गया। लेकिन हमें टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है हमें 2 सेकेंड्स, तो इसका मतलब v इज इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3 एंड दैट गिव्स मी 4 प्लस 3 दैट गिव्स मी 7। और यहाँ पर ये मीटर में दिया अगर रहेगा तो ये मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट नहीं भूलना, एंड दैट इज योर आंसर। बहुत बढ़िया। कितने लोग के समझ में आया, ये समझ में आया बेटे? डिफरेंशिएशन का यूज़ यहाँ पर करना है। डिफरेंशिएशन सबको पता होना चाहिए। जिन लोगों को याद नहीं है अपना नोटबुक फिर से एक बार चेक कर लो, नोट्स चेक कर लो, एक बार फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। रिवाइज करिए, रिवाइज करिए, इसलिए बोल रहा था बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कह रहा था। हर जगह पर आएगा इसका एप्लीकेशन, and therefore you have to apply it, okay, you have to apply it, very good। ऐसा दूसरा क्वेश्चन दूँ तो करेंगे। ये पूछ रहे सर ये dy बाई डी एक्स कहाँ से आई, ये फॉर्मूला कहाँ से आया? क्योंकि तूने डिफरेंशिएशन का लेक्चर नहीं किया होगा, हाँ नहीं किया है। ये जो चीज़ है दिस इज फ्रॉम चैप्टर डिफरेंशिएशन। तो मेरा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाले जो टॉपिक्स है बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, इसलिए बार बार कहता था इनको अच्छे से करो। इसके बिना फिजिक्स पॉसिबल ही नहीं है, इसके बिना फिजिक्स पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आया? चलो जी भाई, नेक्स्ट एक लास्ट प्रॉब्लम ले लो। एक सिंपल देता हूँ, चलो सिंपल एक क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है? आपको दिया है ये रास्ता कुछ ऐसा है, ए बी सी, ठीक है? दिस इज 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, नहीं ये सी होगा, ये डी होगा, ठीक है? इसमें टाइम लगा 1 आवर
इसमें 2r, इसमें 3r, फाइंड, ऐसे जा रहा है, ए से बी, बी से सी, सी से डी, फाइंड एवरेज स्पीड, come on, do it, come on, do it, I want answer from everyone. Yes, you can do, everyone can do this, come on. शी इज़ आस्किंग सर डिफरेंशिएशन के लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग है क्या? मिल जाएगी, ठीक है गायत्री, मिल जाएगी। ऋषभ इज नहीं, गलत है ऋषभ, थोड़ा गलत हो गया। कोमल यू आर राइट। ओके ग्रेट। किरण वेरी गुड किरण, अब आ गया। सूरज वेरी गुड। पार्थ कॉन्ग्रेट्स। ऋतुजा वेरी गुड। अनघा वेरी गुड। आकाश वेरी गुड, बहुत बढ़िया। खुशी वेरी गुड। खुशी थोड़ा सा गलती हुआ, खुशी एक बार चेक कर लो, थोड़ा सा गलती हुआ, हाँ समझ में आया? बहुत बढ़िया बेटे, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, एकदम डैम सिंपल है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए इसमें। वी एवरेज का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हुआ 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर डिवाइड बाय 1 आवर प्लस 2 आवर प्लस 3 आवर, that gives me 3 plus 4 7, 7 plus 5 12, 12 by 6, and that is 2 kilometer per hour. Okay, very simple. विशाल वेरी गुड विशाल। गायत्री का भी सही आया, बिल्कुल सही है प्यारे बच्चों, समझ में आया ये चीज़? कितने लोग के समझ में आया बोलो? इफ़ यू हैव अंडरस्टूड दिस जस्ट टाइप यस इन द कमेंट बॉक्स। क्या समझ में आया पूरा? देखते हैं कितने लोग के समझ में आया। नहीं आया है ना? आसान है ना? बहुत बढ़िया। तो चलिए आज हमने बहुत बढ़िया तरीके से इसको पढ़ा, ठीक है, और कल इसको कंटिन्यू करेंगे। इसी के साथ आज रुक जाते हैं। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू अगेन, वेलकम, बाय।